क्या चांद पर कोई जीवित रह सकता है? क्या चांद पर कोई सूक्ष्म जीव भेजा गया था? क्या कोई जीव चांद के वातावरण को एडजस्ट कर सकता है, चाहे जितनी गर्मी हो या ठंड, चाहे कई सालों तक पानी और ऑक्सीजन मिले या ना मिले? तो दोस्तों, इसी का खुलासा हमारे चंद्रयान 2 ने किया है। दरअसल चांद की सतह पर एक ऐसे जीवित प्राणी का पता लगाया है जो चांद की सतह पर रेंग रहा था और इस घटना को रिकॉर्ड करके इसरो के पास भेजा है। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो इसरो को मिली, इसरो के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और ये खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था, हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था। सभी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न चल रहा था, हाउ इट इज़ पॉसिबल, या कैसे संभव हुआ। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ मिलने वाला है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक खबर नासा, जक्सा और इजराइल स्पेस एजेंसियों के पास जैसे पहुंचा, मानो कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सभी के होश उड़ गए थे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब चंद्रयान 2 के रोवर द्वारा भेजी गई वीडियो को देखा, तब उन्हें विश्वास हुआ। तब उन सभी ने इसरो से कहा कि इस डाटा को हमारे पास भी भेजा जाए। हम सब मिलकर इस पर रिसर्च करेंगे और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या वहां मानव जीवन संभव हो सकेगा। लेकिन यह डाटा इसरो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। कारण यह है कि इतने अथक प्रयासों के बाद इसरो के हाथ इतनी बड़ी जानकारी लगी और इतना ज़्यादा पैसा इस पर खर्च हुआ, तो इतनी आसानी से कैसे इतने बड़े अहम डाटा को सौंप दे। तो दोस्तों, आपका क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आपको एक सच्चाई बता दें कि चांद पर जो ये जीवित प्राणी मिला है, इस प्राणी को चंद्रयान 2 मिशन के पहले धरती से ही चांद पर भेजा गया था, यह पता करने के लिए कि क्या चांद पर जीवन संभव है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यह प्राणी अभी चांद पर जीवित है। दरअसल इस प्राणी को भेजने वाला और कोई नहीं, इजराइल था। भारत के चंद्रयान 2 लॉन्च करने से कुछ वक्त पहले अप्रैल में इजराइल ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट बेरिसीड चांद पर भेजा था। हालांकि इजराइल का यह मिशन सफल नहीं हो सका और स्पेसक्राफ्ट लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। यह इजराइल का पहला प्राइवेट फंड स्पेसक्राफ्ट था। इजराइल की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी ने इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। अमेरिका की एक कंपनी आर्क मिशन फाउंडेशन भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। यह कंपनी धरती से इतर जीवन की संभावना तलाश करने का काम कर रही है। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि संभव है कि स्पेसक्राफ्ट के साथ गए टार्डीग्रेड्स चांद पर अभी तक जीवित हैं। जी हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 ने यह साबित कर दिया है कि हाँ, टार्डीग्रेड्स जो इजराइल स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजा गया था, वो अभी जीवित है। लेकिन सभी यह सोच करके परेशान हो गए थे कि अब बेरिसीड जो इजराइल का स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, क्या इसके क्रैश होने के बाद ये जो जीवित प्राणी था, ये पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्या अभी जीवित है। लेकिन दोस्तों, जब चंद्रयान 2 ने पूरी तरह से प्रूव कर दिया और एक बाकायदा वीडियो इसरो के पास भेजा, और ये वीडियो जब सभी के पास पहुंचा तो सभी दंग रह गए। सभी को विश्वास हो गया कि टार्डीग्रेड्स अभी जिंदा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया का सबसे कठोर प्राणी के तौर पर टार्डीग्रेड्स को आंका गया है। यह अत्यंत सूक्ष्म प्राणी होने के बाद भी यह कठिन दबाव झेल सकता है। अत्यधिक दबाव और तापमान में भी यह खुद को बचाए रखने में सक्षम माना गया था। दरअसल यह संभव इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि इजराइल का एक अंतरिक्ष यान चांद पर गिर गया था। इस जीव को यह सोचकर चांद पर भेजा गया था कि इतना दबाव और तापमान झेलने में सक्षम टार्डीग्रेड्स वहां के मौसम में भी खुद को बचाए रखने में सक्षम होगा। वैसे इससे पूर्व चीन द्वारा चांद पर भेजे गए यान में भी कुछ वनस्पति और कीड़े भेजे गए थे। इनमें से सिर्फ एक ही वहां कुछ देर के लिए बच और टिक पाया था।
से सभी वहां के कड़ाके की ठंड में तुरंत ही मर गए थे। टार्डिग्रेड्स के वहां बचे रहने की संभावना के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सूक्ष्मजीव अत्यंत कठिन परिस्थितियों में दशकों तक बिना भोजन के जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसमें विकिरण को झेलने की भी सबसे अधिक क्षमता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इजराइल के यान के टूटकर गिरने के बाद भी कम से कम यह प्रजाति वहां चंद्रमा के माहौल में भी जीवित रह गया हो। तो दोस्तों ये 101% पूरी तरह से सच है, क्योंकि चंद्रयान 2 ने पूरी तरह से साबित कर दिया है। और दोस्तों चंद्रयान 2 के रोवर ने यह भी पता लगाया है कि जिस उपकरण में ये जीव भेजे गए थे वे सकुशल अभी बचे हैं। जी हाँ, और वहाँ के तापमान से जूझने की सबसे अधिक क्षमता सिर्फ इसी जीव में है। मात्र 0.04 इंच आकार के यह जीव कठिन परिस्थितियों में भी खुद को जीवित रख सकते हैं। इसके प्रमाण पृथ्वी पर मौजूद हैं। और दोस्तों चंद्रयान 2 के द्वारा इतनी बड़ी खोज करने के बाद इंसान द्वारा चांद पर भेजे गए जीवन के जीवित रहने के नाम पर वह प्रथम प्रजाति के प्राणी होंगे। जी हाँ, वैसे इससे पूर्व के चंद्र अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के मानव मल और मूत्र में जो जीवन वहां बतौर कचरा छोड़े गए थे उनका क्या हुआ है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। टार्डिग्रेड्स को दुनिया का सबसे कठ जीव यानी कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहने वाला माना गया है। वह पानी अथवा जमीन दोनों पर एक जैसे रह सकते हैं। परीक्षण का निष्कर्ष यह है कि वे 150 डिग्री तापमान से लेकर 0 से 272 डिग्री नीचे तक के तापमान में भी जीवित पाए गए हैं। 8 पैरों वाला यह जीव दशकों तक बिना भोजन के सूखकर कांटा होने के बाद भी अनुकूल परिस्थितियों को पाकर जिंदा हो उठा है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे गहरे समुद्री इलाके मेरियाना ट्रेंच में भी वे जीवित पाए गए हैं, जबकि वहाँ का दाब सबसे अधिक होता है। इसी दबाव की वजह से इंसान अब तक अपने माध्यम से उसके तल तक नहीं पहुँच पाया है। सिर्फ विशेष पनडुब्बियों के सहारे ही वहाँ के बारे में पता चला है। परीक्षण का एक निष्कर्ष यह भी है कि वे विस्फोट में भी नहीं जलते। इसी वजह से चांद पर भी उनके बचने होने की उम्मीद जब चंद्रयान 2 ने बता दिया तो सभी के होश उड़ गए और सभी पूरी तरह से खुश हो गए हैं। लेकिन इस मामले के एक विशेषज्ञ विलियम मिलर ने साफ कर दिया है कि इस दुनिया का सबसे कठोर समझे जाने वाली प्रजाति को अपनी वंश वृद्धि के लिए हवा, पानी और भोजन चाहिए होता है। दरअसल पृथ्वी पर हुए परीक्षणों की वजह से यह निष्कर्ष निकाला जा सका है कि वैसे चांद पर उनकी स्थिति क्या हो सकती है। इस बारे में जी हाँ, चंद्रयान 2 ने पूरी तरह से सभी को बता दिया है।